गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये था कि कितने प्रकार की विद्याएं पिताजी ने और गुरुजनों ने बताई, तो उसका क्रम क्या है। उसमें सबसे पहले जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि भाई सबसे प्राइमरी और सबसे पहली जो है वो तो गायत्री की उपासना, और गायत्री की विद्या देने के बाद में फिर वो संध्या वंदन का क्रम, और उसके बाद में जो है महामृत्युंजय और उसका तांत्रिक जो स्वरूप है उसकी दीक्षा दी। तो महामृत्युंजय के बाद में फिर तारा के बाद में चामुंडा। तो ये विद्याएं जो थी बचपन में यज्ञोपवीत के बाद में ये 3-4 विद्याएं दे दी। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा करता रहता है। हमने भी कोशिश करी कि भाई अपने बच्चों को दे दें। उसके बाद में होता है कि जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कठिनाई के क्षण आते ही है। तो उस टाइम मनोबल को बनाए रखने के लिए और भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। तो उसमें एक सुदर्शन कवच पिताजी ने हमें बताया, और सुदर्शन कवच की दीक्षा दी। फिर उसके बाद में मृत्युंजय स्तोत्र भी बताया, और उसके बाद में एक आदित्य हृदय स्तोत्र दिया। फिर एक दिन पिताजी ने मतलब कई बार ऐसे बोलते थे, हमें कहानियां सुनते रहते थे कि भाई नवरात्रि हम लोग नवरात्रि में बड़ा इसका मतलब महिमा है इसकी, कि भाई नवरात्रि का समय बड़ा शुभ होता है, और इस टाइम जो पूजा पाठ किया जाता है तो उसका कई गुना फल मिलता है। तो मैं कभी उस दौरान जितना भी एक्स्ट्रा हो सके करना चाहिए। तो एक दिन पिताजी को खड़गमाला करते हुए मैं देखता था। एक दिन मैं पूछने चला गया था, नवरात्रि शुरू हो रही थी। पिताजी से पूछा, पापा ये इसमें जो है ना वो ये 5-3 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है। मैं खड़गमाला पढ़ लेता था, मतलब एक छोटी वाली खड़गमाला है। पिताजी तो काफी बड़ी वाले करते थे, हम अपनी छोटी वाली करते थे। तो मैं पूछने चला गया तो वो थोड़ा हंसने लगे। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि भाई, फिर उन्होंने अपनी पुस्तक में जो उनकी बड़ी खड़गमाला है उसमें उनके हाथ से लिखे हुए मंत्र थे। तो उसमें फिर ललिता की उपासना का मार्ग, तो उसमें भी कई स्टेप्स हैं, ज़्यादा नहीं। पहले गणपति सबसे पहले गुरु पादुका के बाद में उसका मंत्र है बटुक। फिर उसके बाद में गणपति, फिर बाला और महात्रिपुर सुंदरी। तो ये सब मंत्रों की दीक्षा पिताजी ने दी। और इसके बाद एक रह जाता है षोडशी।
षोडशी जो है वो ऐसा माना जाता है कि जो पंचदशाक्षरी है तो उसमें 15 अक्षर का मंत्र है, और षोडशी जो है वो 16वां अक्षर है। तो जनरली सब माना जाता है कि जो पंचदशाक्षरी की पूजा करते हैं तो भगवती स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के षोडशी की दीक्षा भी दे देती है, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ पिताजी ने बार बार कई बार कही वो ये है कि ये तो एक क्रम बन गया, चलो आप गायत्री की उपासना करो, तारा का मंत्र करो, फिर चामुंडा जी, और फिर क्या कहते हैं महामृत्युंजय, तो ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। फिर बाद में जब ये दीक्षा मिली तो सुदर्शन कवच भी करना शुरू कर दिया, आदित्य हृदय स्तोत्र करना शुरू कर दिया, फिर ये जो भी खड़गमाला के पार्ट्स हैं उनमें गुरु पादुका और बटुक, गणपति, बाला और खड़गमाला करना शुरू कर दिए। तो ये एक के बाद एक क्रम चलता है। और इस सब के साथ में भैया सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो सबसे सरल और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेवा। तो घर में हम लोगों के शुरू से ठाकुर जी रहे, गोपाल जी की सेवा हमारे पास रही, तो गोपाल जी की सेवा बचपन से हम करते आए हैं। और मुझे याद है बहुत छोटे थे हम तो हमारे घर में खाली लक्ष्मी गणेश हुआ करते थे, तो लक्ष्मी गणेश की सेवा पिताजी करते थे और हम मथुरा जाते थे तो देखते थे कि भाई सबके घरों में गोपाल जी हैं, तो फिर वैसे जिद मैंने करी पिताजी से, तो हमारे घर में छोटे से गोपाल जी फिर पिताजी ले आए, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो उसमें मुझे याद है बहुत छोटे से हम लोग थे, तो गोपाल जी हमने बाजार से खरीदे, फिर पिताजी उनको लेकर के और बेटी जी के यहाँ चले गए। तो बेटी जी के यहाँ पे जो उनको बोला कि भाई आप एक बार इनकी सेवा कर दो, तो फिर हम इनको ब्रह्म संबंध उनको मिला हुआ होता है। बेटी जी पता नहीं आप लोगों को कितने बच्चों को पता होगा हमारे घर में, क्योंकि अब वो धीरे धीरे सब अंग्रेज हो गए बच्चे भी। तो एक्चुअली क्या है कि वल्लभाचार्य जो थे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं गुजरात में, और उनके जो कुल के लोग चले आ रहे हैं, जो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे के बच्चे, तो वो बेटी जी और जय जय कहलाते हैं। तो वो उनकी पूजा होती है, दे आर कंसिडर्ड लाइक लिविंग गॉड्स। तो उनके हाथ से सेवा करा लो, फिर उसके बाद तुम उनसे ले लो। तो वो एक परंपरा है कि एक प्राण प्रतिष्ठा की तरीका है। तो मुझे याद है हम गए थे मथुरा में उनकी हवेली पे, और वहाँ पे कुछ सखियाँ जो हैं वो लड़कियाँ सब जमुना जी नहाने जाने की तैयारी कर रही थी। तो जय जय के पास हम लोग पहुँचे, तो जय जय ने उनको बोला कि भाई अरे छोरी हो तुम जा रही हो तो ये गोपाल जी नवाए लाओ। तो जमुना जी नहाने जा रही थी, तो 7-8 लड़कियां थी, तो वो अपना ले गई और जमुना जी में नहाए हमारे गोपाल जी को, तो फिर ले आई। तो फिर तब से हमारे घर में गोपाल जी आ गए। तो गोपाल जी की सेवा हमारे घर में बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उसी का थोड़ा सा एक पॉजिटिव इफेक्ट फैमिली में रहता है कि लगता है कि हाँ भाई अपना कोई है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल जी की सेवा करने से
मतलब ये बड़ी रसीली सेवा है, इसमें खूब श्रृंगार होते हैं, खूब भोग लगते हैं, खूब आनंद की सेवा है। और कई बार लोग ये बात को नहीं समझते हैं कि भाई श्री जी की सेवा और गोपाल जी की सेवा दोनों हमारे घर में साथ में रही। तो श्री जी की सेवा में क्या है कि भगवती की सेवा है, और गोपाल जी की सेवा तो कृष्ण जी की सेवा है। तो कई बार लोगों को विरोधाभास होता है, लेकिन हम लोगों को नहीं होता है, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि कृष्ण जो है वो भगवती का ही पुरुष रूप है। तो जो जब सृष्टि बनी तो जो अंधकार है, और जो भी स्पेस में पूरा एक अंधकार होता है, तो उसमें प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है, उसके उसी से सारी सृष्टि बनती है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई पूरी सृष्टि की सारी सुंदरता जो थी वो श्री जी के रूप में प्रकट हुई। तो सबसे सुंदर देवी जो है मानी जाती है, मतलब अत्यंत सुंदर, महात्रिपुर सुंदरी, मतलब तीनों लोकों में, तीनों पुरों में सबसे सुंदर जो है वो महात्रिपुर सुंदरी। और जब भगवान ने पूर्ण पुरुष के रूप में जो सारे भी विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए, उनमें सबसे जो पूर्ण अवतार माना जाता है, सब सारे अवतारों में सबसे ज़्यादा संपूर्ण पूरा, तो वो अवतार जो है वो कृष्ण का माना जाता है। तो कृष्ण ने सारी सुंदरता जो है वो श्री जी से उधार ली थी, मतलब एक तरीके से उनसे मांगी, और उन्हीं ने एक तरीके से वो इस रूप में जन्म लिया। तो ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारे लिए दोनों सेम ही है एक्चुअली, ये भेद को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। और ये जो आज का वीडियो था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक पूरा क्रम मैं समझा दूं, क्योंकि सेवा से शुरुआत करनी चाहिए। और सेवा की वजह से क्या होता है कि सेवा जब व्यक्ति शुरू करता है तो बैठना शुरू कर देता है। और ऐसा मेरा मानना है, और मेरी समझ जैसे जैसे डेवलप हुई है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन में बैठना ही है। कि आप इस कार्य के लिए की शुरुआत में आप पहले एक बार आसन जमा के बैठें, तो आसन की सिद्धि हो जाती है। धीरे धीरे उसी जगह पे आप 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ भाई, अपना जो भी मैं मतलब इस टाइम अभी शुरुआत में आदमी की लाइफ बहुत बिजी होती है और ज़्यादा व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता है, तो भी व्यक्ति को 1 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकंड, 5 मिनट, जितना भी समय मिले बैठना जरूर चाहिए। तो जहाँ पे भी मन में, घर में अपने, भले ही एक चित्र जी रखो, भले ही एक गोपाल जी की रखो, भले ही एक गणेश जी, लक्ष्मी जी रखो, जो भी एक सिंबल है वो, तो और उस सिंबल को एक जगह पे आपने बिठा दिया तो सही सेम जगह पे, उसी स्थान पे, उसी समय, जैसे आप नहा के निकले तो 1 मिनट के लिए ठिठक गए एक जगह पे, 1 सेकंड के लिए रुक गए, बैठ गए 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए बैठ गए, और 10 गायत्री भी कर ली, तो क्या है कि वो एक शुरुआत हो जाती है। तो वो 10 गायत्री करी या 1 गायत्री भी करी, या भगवान को हाथ ही जोड़ दिए, दीपक जला दिया, तो ये एक शुभता की शुरुआत हो जाती है। जीवन में प्रकाश आपके आना शुरू हो जाता है, और आदमी पॉजिटिव सोचता है। तो ये एक शुरुआत है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। मैंने देखा है कई बार लोगों के पूरे जीवन निकल जाते हैं, उन्हें एक मिनट बैठने के लिए नहीं मिलता। अपने साथ ही बैठना है, भगवान कोई दूसरा तो है नहीं, अपने अंदर ही है। तो अपने साथ 1-2 मिनट बैठना
कुछ तो समय अपने लिए भी निकालो। ये 1 मिनट का समय निकालना भी इतना मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपको भगवान ने या किसी भी गुरु ने मंत्र दिए हैं, तो एक बार तो करे उसको आदमी मन में सोचे कि हाँ ये मंत्र दिया था, इसका क्या मतलब है। तो 1 मिनट का समय भी आदमी व्यक्ति दे देगा तो शुरुआत में 1 मिनट होती है, फिर वो कब 1 घंटा हो जाता है, कब वो 10 घंटे हो जाते हैं। ये धीरे धीरे शुरुआत है। लेकिन आसन की सिद्धि बहुत जरूरी है, और आसन पे बैठना, आसन बिछा के बैठने से क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे मूलाधार के ऊपर आदमी बैठता है और कमर को सीधी करके बैठता है, 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ता है और जो भी मंत्र भगवान दिए हैं उनको थोड़ा सा याद करता है, थोड़ा गोपाल जी की सेवा करता है, दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, थोड़ी सी उनकी सेवा करता है। तो इसमें कोई आदमी को ये मन में भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो भगवान मेरे लिए तू क्या करेगा। ऐसा भाव चौबों के मन में नहीं आता है, क्योंकि चौबे जो है वो मित्र रूप में रहते हैं भैया। हम गोपाल जी के सखा थे, जो भी हमारे पुरखे रहे, तो हम कुछ मांगते नहीं हैं। जैसे उसकी कथा है, क्या कहते हैं, सुदामा की। था तो गरीब ब्राह्मण, भगवान का मित्र बनने का सौभाग्य उसको मिल गया, और उसकी बीवी ने उसको भेज दिया ज़बरदस्ती कि भाई जा तू कुछ मांग ला भैया, बड़ी गरीबी है, भूख मर रहे हैं। तो चला तो गया बेचारा, लेकिन उसने गोपाल जी से कुछ मांगा नहीं, दे के ही आया कि भाई ये 3 मुट्ठी चावल, पोहा जो भी मेरी बीवी ने दिया है इसको यार मिल के खा ले, तू भी हमारे साथ बचपन में बैठ के खाता था। तो ये भाव चौगों में सेवा के प्रति है कि हम को कुछ मांगना नहीं है भगवान से ना कभी भी। तो उसमें क्या है कि वो एक नेक्स्ट लेवल है। तो हम शुरुआत से ही क्या है कि सबकी विद्या और चौबे इनकी महाविद्या। तो चौबे जो है वो नीचे वाले लेवल पे कभी उतरे ही नहीं। तो ये अपने कुल की परंपरा रही है भैया। हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, हम भगवान की सेवा करते हैं। हम भगवान के हाथ पैर दबाएंगे, भगवान को नहलाएंगे धुलाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और खाएंगे। तो ये जो सारी परंपरा है ना, उसमें भगवान के लिए हम कर रहे हैं, भगवान से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करेंगे, 2 रोटी कमा के लाएंगे, खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, और वही फलता है। तो ये आज का वीडियो जो था वो मेरा एक मेन ये था कि एक इंडेक्स टाइप का जैसे होता है, तो उसमें एक एक करके भैया सारी विद्याओं को जो हमें मिली है हम बताते जाएंगे, और आप लोग उसको देख लो। ये पोस्टेरिटी के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को थोड़ा सा अपनी परंपरा का, अपने घर की परंपरा का ज्ञान हो जाए। और आगे देखो, पता नहीं, अभी कई विद्याएं तो पिताजी के साथ चली गई, कई विद्याएं उनके पिताजी के साथ चली गई। हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा जी, इन्होंने जाने कितनी विद्याएं, भैया बड़े बड़े तो साधक लोग थे। लेकिन हम लोगों को जितना दे गए उतना हमें मालूम है। तो हम चाहते हैं, अभी बच्चों को कोशिश करते हैं पढ़ाने की, तो बच्चे अभी तो दूसरी दुनिया में है। तो धीरे धीरे जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आता है, तो कहीं भी जो भैया सागर में जो कोई नाव होती है उस पर आदमी कितना भी उड़ ले, फिर वो घूम फिर के उसी नाव पे ही वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो है वो जीवन में व्यक्ति कितना भी कूद फांद कर ले, वो अंततः आना तो तुम्हें इसी जहाज पे है जो तुम, जिसके अंदर तुम बैठे हुए हो। तो भाग दौड़ खूब कर लो, अच्छी बात है, खूब कमाई करो, खूब जीवन में तरक्की करो, लेकिन घूम फिर के आना तो इसी शरीर के पास ही वापस है। तो ये वाली बात को जानते हुए थोड़ी सी तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना भी दे सको बच्चे लोगों, सब लोग अपना उस चीज़ को दो। और आगे जैसे जैसे इस वीडियो का क्रम बनता रहेगा, हम उसमें और चीज़ें बताते रहेंगे। तो ये आज भैया एकादशी के दिन हमने सुबह 4:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर दी। जय सिया राम।